अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ कि आप लोग अपने पेट्स को साथ रखते हुए अपने घर का ख्याल कैसे रख सकते हैं, हाइजीन का ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो यहाँ मैं आप लोग को अपने डेली बेसिस का पूरा एक रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं सब चीज़ों का ख्याल रखती हूँ। तो यहाँ पे रात का जो मैं खाना इन लोगों को देती हूँ, तो सुबह उठ के सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि सारे रात के जो बर्तन होते हैं मेरी कैट्स के, उन सबको मैं साफ़ करती हूँ, एक जगह रखती हूँ, उन्हें प्रॉपर वे में वॉश करती हूँ। और फिर वॉश करने के बाद अगर थोड़ा कोई खाना बच जाता है तो मैं उसे फिर फेंक देती हूँ। मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं ज़ाया कर देती हूँ, अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो मैं उसे फेंक देती हूँ। अदरवाइज़ तो ऐसा बचता नहीं है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मुझे पता होता है, मैंने एक जो है ना रूटीन बनाया हुआ था डेली बेसिस के ऊपर कि मुझे ये खाना देना है। अच्छा, ये इस तरीके जो सिलिकॉन के जो बर्तन आप लोग को मिलते हैं, जैसे हम बाहर से कोई चीज़ मंगाते हैं, तो ये ना फेंका मत करा करें, ये आप लोग अपने पेट्स के लिए रख लिया करें। ये बहुत अच्छे होते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपने उनके बर्तन धो के रखे हुए होते हैं, कुछ होता है तो उसके अंदर भी आप दे सकते हैं, कोई इतनी बड़ी वाली बात नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारे बर्तन संभाल के रखे हुए हैं और मैं सबको वॉश कर रही हूँ। और सबको वॉश करने के बाद जो है मैं इसे धूप में रखूँगी सूखने के लिए, या पंखे के नीचे रखूँगी प्रॉपर। और उसके बाद फिर मैं सुबह का जो है ना इनका नाश्ता बनाऊंगी और फिर मैं वो उन्हें देती हूँ। कैस्पर की डाइट थोड़ी सी अलग है, उसे मेडिसिन वगैरह देनी पड़ती है और उसके बाद उसे खाना देना पड़ता है, और नीमो को प्रॉपर उसका फूड दिया जाता है जैसे नॉर्मल डेज में देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका पूरा बर्तन जो है वो पहले सही से वॉश करती हूँ, जैसे बाकी सारे बर्तन हम वॉश करते हैं। तो प्रॉपर वे में इसको वॉश करती हूँ और फिर इसे धूप में सूखने को रख देती हूँ या पंखे के नीचे। तो हमें हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है अगर आप पेट्स के साथ रह रहे हो, क्योंकि अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपके करीब रहते हैं, तो आपको भी उन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट आप पे भी पड़ सकता है। तो हाइजीन का हमें प्रॉपर वे में ख्याल रखना होता है और मैं हाइजीन का प्रॉपर वे में ख्याल रखती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो भी फूड मैं दे रही हूँ, तो उससे पहले मैं बर्तन बार बार वॉश करती हूँ, धोती हूँ। उसके अलावा अगर घर के कोई बर्तन वगैरह पड़े हुए होते हैं तो मैं वो भी के हाथ साफ़ कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैं आप लोग को मिलती हूँ आगे और आप लोग को दिखाती हूँ कि इसके अलावा और मैं क्या क्या करती हूँ। करने के बाद मैं सबसे पहले टेबल को वॉश करती हूँ, टेबल को साफ़ करती हूँ। उसके बाद मतलब कोई भी गीला कपड़ा लेकर आप टेबल को जो है वो साफ़ कर लें। और उसके बाद क्योंकि मैं वहाँ पे खाना रखती हूँ इनके लिए, तो उससे पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि वो गंदी होती है। तो मैंने आपको बताया ना कि हाइजीन का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, तो उसके लिए हमें हर चीज़ को यूज़ करने से पहले उसे पहले साफ़ करना होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं सारा खाना वगैरह सब चीज़ें उनके लिए सुबह सुबह टेबल पर रख देती हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मेरी कैट्स जो हैं वो ज़्यादा पानी नहीं पीती, तो मैंने उनको हाइड्रेट रखने के लिए यहाँ पे सेरेलैक बनाया है, वो भी राइस फ्लेवर में, और किटन फूड रखा है ताकि उनको जब भी भूख लगे, वो जब भी खाना चाहें, तो वो चीज़ें उनकी यहाँ पे रखी हुई होती हैं। वो लोग आते हैं और खा लेते हैं और अपनी
तो ये सारे काम मुकम्मल करने के बाद मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों को दिखाया था कि मैं चाय बना रही थी, तो उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे मेरी चाय बन के तैयार हो गई थी, तो मैं अपने लिए चाय निकाल रही थी। और यहाँ पे सबसे पहले मैं गर्म पानी पी रही थी, गर्म पानी पीती हूँ और थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। और गर्म पानी मैं ऐसे नहीं पीती, गर्म पानी के अंदर मैं सब हनी डालती हूँ, 1 चमचा हनी डालती हूँ। और सुबह सुबह की मेरी रूटीन होती है कि सारे काम मुकम्मल करने के बाद मैं गर्म पानी में हनी डाल के पीती हूँ। तो उससे ये होता है कि मुझे अच्छा लगता है, मतलब मेरा उसके बाद जो है ना, मतलब मैं थोड़ा सा एक्टिव फील करती हूँ। और आपको पता है इससे वेट लॉस भी होता है, तो ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और गर्म पानी तो वैसे ही बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग भी पी सकते हैं सुबह के टाइम। आप लोग भी अपने आप को ना बहुत ही एक्टिव महसूस करोगे उसके बाद। और फिर काम भी सारे बहुत आसानी से हो जाते हैं, जो थोड़े बहुत काम होते हैं उसके बाद। इसके बाद अभी मुझे लेटर वगैरह भी साफ़ करना होता है और भी चीज़ें देखनी होती है, वो आप लोग आगे वीडियो के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने हनी डाल दिया था और स्पून वगैरह, अब मैं स्पून से इसको जो है वो मिक्स करूँगी और फिर उसके बाद मैं अपना ये हनी और पानी जो है वो एंजॉय करूँगी। गर्म पानी पीने के बाद अब मैं यहाँ पे बना रही थी चाय, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी ज़्यादा बना लेती हूँ ताकि सब लोग पी लेंगे। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक पत्ती यूज़ करती हूँ, मतलब 1 स्पून बस पत्ती। और बस मतलब मैं शक्कर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ मैं अपने लिए। बाकी सब लोग तो पीते हैं एग्जैक्टली, बट मैं अपने लिए शक्कर का थोड़ा इस्तेमाल कम रखती हूँ। इसके अगर आप शक्कर बहुत ज़्यादा खाते हो या बहुत ज़्यादा पीते हो तो ये अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। तो आप उसकी जगह गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हो या हनी भी डाल सकते हो, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं पानी और डाल दूँ इसके अंदर, थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा था और मैंने चाय को फिर यहाँ पे चढ़ा दिया था। और अब ये थोड़ा सा टाइम लेगी, उसके बाद फिर हम इसे उतार लेंगे। हमारी चाय बन के तैयार थी, तो मैंने सोचा कि मैं जब तक अपना लीटर साफ़ कर लेती हूँ। और मेरे पास 2 या 3 लीटर हैं, बट इस वक्त मैं एक को साफ़ कर रही हूँ और एक को मैं बाद में करूँगी अभी फ़िलहाल, बट अभी एक को मैं साफ़ करने लगी हूँ। तो यहाँ पर चाय बन के तैयार हो गई थी और मैंने चाय को ला के रख दिया था बाहर। मैंने कहा जब तक ये ठंडी होती है तब तक मैं एक काम करती हूँ, मैं जो है वो लीटर साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर नीमो भी बैठी हुई थी, सुबह सुबह इसको भी बड़ा शौक है, ये उठ जाती है जल्दी और मेरे साथ साथ ही रहती है फिर। तो यहाँ पे नीमो बैठी हुई थी, ये देख सकते हैं हम लोग। मैंने नीमो को केज में बंद कर दिया था क्योंकि बहुत सुबह सुबह ना वो शरारतें कर रही होती है, इधर उधर भाग रही होती है। तो मैंने कहा चलो मैं इसे केज में बंद कर देती हूँ, लेकिन अब जो है ना मैंने उसका केज खोल दिया था। मैंने कहा चलो ये बैठी हुई है तो उसे बैठा रहने दो। तो ये आँखें बंद करके ना बैठी हुई होती है सुबह सुबह के टाइम ना। इसको शौक है, सुबह जल्दी उठ जाती है, इधर उधर घूमती रहती है, पूरे घर में घूमती है, जाती कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ये कि इधर उधर मेरे साथ साथ घूमती रहेगी, जहाँ मैं जाऊँगी जो करूँगी ये वो देखती रहती है। तो यहाँ पर मैंने नीमो को बिठा दिया था और अब मैं साफ़ करने लगी हूँ लेटर। मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ अभी कि मैं लेटर किस तरीके से डेली बेसिस पे साफ़ करती हूँ। मैंने लेटर के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई अपने चैनल पे। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं कि आप लेटर के को किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं, डेली बेसिस पे किस तरीके से साफ़ रख सकते हैं लेटर को, ये कौन सी मिट्टी यूज़ करें, कौन सी सारी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से आप अपने किटन को या कैट को लेटर के लिए ट्रेन कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें सब चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। आप लोग जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर, आप लोग को ईजिली मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी एक शॉपर बैग और अब मैं साफ़ करने लगी थी यहाँ पर लेटर। शॉपर आप लोग देख सकते हैं, शॉपर बैग मैं अपने साथ लेकर आ गई थी और अब मैं लेटर यहाँ पर साफ़ कर रही थी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लेटर साफ़ करते हुए ये गलती करते हैं कि वो पूरी मिट्टी उठा के फेंक देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और इससे आपकी मिट्टी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। आपने बस क्या करना है कि ये स्कूप होता है, स्कूप के अंदर आपने मिट्टी को डालना है और मिट्टी को छानना है, तो जो भी क्लम्प होगा वो ऊपर आ जाएगा, वो आपने बैग के अंदर डाल देना है, यानी कि शॉपर बैग के अंदर डाल देना है। और बाकी मिट्टी आपने ऐसे ही छोड़ देनी है और जितनी मिट्टी आप निकालोगे उससे और थोड़ी सी ज़्यादा मिट्टी आपको उसके अंदर ऐड कर देनी है।
है। इस तरीके से लिटर को साफ़ करना होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है। डेली बेसिस पे आप लोग लिटर को आराम से साफ़ कर सकते हो, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। लेकिन लोगों को पता नहीं होता और वो गलती करते हैं। इससे ये होता है कि लिटर बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और फिर वो शिकायत करते हैं कि हमारा लिटर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है या हमारा लिटर जो है वो 1 महीने से पहले ही ख़त्म हो जाता है, हम यूज़ नहीं कर पाते सही तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लिटर को प्रॉपर साफ़ कर दिया है और अब मैं उसे उसकी जगह पे रखने जा रही हूँ, यानी कि हम उसको वॉशरूम के पास ही रखते हैं और हमारी कैट्स यहीं पर आती हैं और यहीं पर आके लिटर करती है। अच्छा, यहाँ पे अब जो थोड़ा बहुत चीज़ें रह गई थी उसे मैंने कहा मैं साफ़ सुथरा कर देती हूँ और बिल्कुल किचन को साफ़ सुथरा करके जो है वो मैं रख देती हूँ। तो ये सारे काम करने के बाद आपका ये बनता है कि आप अपनी हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जैसे ही आप लिटर साफ़ करो आप उसके बाद हैंड ज़रूर वॉश करो, ये ज़रूरी है। उसके बाद ही आप अगला कोई काम करो या आप अपनी कैट को गोद में उठाओ, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कैस्पर उठकर आ गया था और मैंने कैस्पर को भी सिरिलैक दिया कि सिरिलैक वो पी ले। तो यहाँ पे कैस्पर का मुझे मूड कुछ ख़ास नहीं लग रहा था क्योंकि अभी अभी उसकी गुड मॉर्निंग हुई थी यहाँ पे और वो ना मतलब मैं उसको दिखा रही थी, उसके साथ खेलने की कोशिश कर रही थी, बट उसका कुछ ख़ास मुझे मूड जो है वो लग नहीं रहा था अभी खेलने का। तो ये थे मेरे छोटे से एफर्ट जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करें हैं। तो प्लीज़ गाइस आप लोग सपोर्ट किया करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आप लोग ये बताएं कि नेक्स्ट वीडियो और किस पे देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।